राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, हमने सुना है द्वारिका में एक सत्राजित नाम के छत्री थे, उनके पास एक स्यमंतक मणि थी। उस मणि की चोरी का आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा और बाद में सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ किया। ये सब कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, द्वारिका में एक सत्राजित नाम के क्षत्रिय थे, भगवान सूर्य के भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। महाराज सत्राजित उस मणि की रोज पूजा करते थे और पूजा करके जब पुष्पांजलि अर्पित करते थे तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना निकलता था और उस 8 भार सोना को बेचकर उसी सोना से प्राप्त जो धन होता, उसी धन से सत्राजित का वैभव बढ़ने लगा। राजपाट उनका वैभव सब विस्तार को प्राप्त होने लगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और उस सभा में सत्राजित जो थे ये भी सभासद थे, सदस्य थे सभा के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्राजित से कि आप अपनी वो मणि खजाने में जमा कर दो। ऐसी बहुमूल्य मणि तो राजा के खजाने में होनी चाहिए। सत्राजित ने कहा वो मणि मेरी है, सूर्य भगवान ने मुझको दिया है, वो मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बात वहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन संजोग ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने के लिए जाना चाहता था। तो प्रसेन ने अपने भाई सत्राजित से कहा वो मणि आप मुझे दे दो, मैं गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ घूमने जाऊं तो मेरा गौरव होगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा। भाई के कहने पर सत्राजित ने वो मणि दे दी। प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहन करके गया जंगल में शिकार खेलने। सिंह ने उस प्रसेन को मार डाला और मणि लेकर के वो सिंह चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला और मणि को लेकर के वो रीछ चला गया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित को संदेह हो गया और सत्राजित ने द्वारिका में चर्चा की कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली। ये झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने लगाया और भगवान श्री कृष्ण के कानों में जब ये बात पहुंची तो भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर सत्राजित को संदेह है, लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक मैं आरोप से मुक्त नहीं हूं, इसलिए उस मणि का पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसा कह करके भगवान द्वारिका से निकल पड़े उस मणि का पता लगाने के लिए। सेवकों को लेकर के भगवान चले और जंगल में पहुंचे तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था, लेकिन वहां मणि नहीं थी। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी सिंह ने इसको मारा है और वो सिंह ही मणि ले गया होगा। सिंह के चरण चिन्हों को देखकर आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी रीछ के साथ इस सिंह का युद्ध हुआ है, हो सकता है वो रीछ मणि ले गया। रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो आगे जाकर के एक गुफा दिखाई पड़ी। सेवकों ने कहा महाराज लगता है इसी गुफा के अंदर वो रीछ रहता है। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं। भगवान ने कहा नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आप लोग यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो और मैं जा रहा हूं। सेवकों ने कहा कब तक प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा 12 दिन तक प्रतीक्षा करना। अगर 12 दिन में मैं लौट करके नहीं आया तो जाकर के द्वारिकापुरी में सूचना दे देना। ये कहकर भगवान उन सेवकों को गुफा के द्वार पर नियुक्त करके भगवान अकेले उस गुफा में प्रवेश करते। जब गुफा में प्रवेश किया भगवान ने तो भीतर क्या देखा? बोले भीतर तो महल था महाराज, बड़ी सुंदर साज सज्जा थी। और भगवान ने देखा कि एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था और एक महिला उस बालक का पालन पोषण करने वाली वहीं पर खड़ी थी। ज्यों ही भगवान गुफा के अंदर पहुंचे
उस महिला ने भगवान को देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। तमपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम बरह, और ज्यों ही वो महिला चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आया, कोई पुरुष आया, तब तक भीतर से एक भयंकर रीछ निकला, विशाल काय भालू, और भगवान कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा और दोनों में गुत्थम गुत्थी होने लगी। कभी भगवान को वो भालू पटक दे, कभी भगवान उसको पटक दे, और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम, सुखदेव जी कहते द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर विजिगीषतो, परस्पर विजय की आकांक्षा से दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। और एक दो दिन नहीं, लगातार अनवरत 28 दिन 28 रात्रि युद्ध चलता ही रहा। आसीद अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः, 28 दिनों तक एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका से, पैर से, घुटने से प्रहार करते रहे। कभी भगवान उसको मारे, कभी वो भगवान को मारे। 28 दिन जब बीत गया, भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान का चेहरा उसी प्रकार प्रफुल्लित और आनंदित। लेकिन 28 दिन बीतते बीतते उस रीछ की हड्डी गुड्डी जो है हिल गई, चेहरे का तेज समाप्त होने लगा, शरीर में शक्ति समाप्त होने लगी। तब तक अचानक उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। उस रीछ ने भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को, भृगु जी के चरण चिन्ह को, श्री वत्स चिन्ह को देखा। वो रीछ जान गया, अरे ये तो साक्षात नारायण। युद्ध बंद कर दिया और चरणों में गिर करके प्रार्थना की, हे प्रभु आप तो साक्षात नारायण हैं। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम। मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं, परमात्मा हैं। ये कह करके उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और ये रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। त्रेता युग में राम जी के जितने परिकर थे सब राम जी के साथ वैकुंठ चले गए थे। 5 लोग बचे थे केवल, बस एक विभीषण जी महाराज नहीं गए। विभीषण जी आज भी लंका के राजा हैं, क्योंकि कल्प भर उनको राज्य करने का भगवान ने वरदान दिया। करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमिरो मन माहि। विभीषण जी नहीं गए। और दूसरे बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए यहीं रुक गए। हनुमान जी ने कहा जब तक एक प्राणी भी आपकी कथा सुनाने वाला इस धरती पर रहेगा तब तक मैं धरती पर ही रहूंगा। हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। और तीसरे श्री जामवंत जी महाराज, और चौथे द्विविद। द्विविद नाम का एक बानर था, और मयंद। ये इतने भगवान के 5 परिकर पृथ्वी पर ही रह गए, ये भगवान के धाम नहीं गए। तो जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया और फिर चरणों में जब प्रणाम किया तो भगवान कृष्ण ने कहा, जाम्बवान इस मणि के लिए ही मैं यहां आया हूं। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रभु इसी बहाने आपका दर्शन हो गया, ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा, क्या? जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहां जाऊं, और ढूंढने जाऊं भी तो आपसे सुंदर वर कहां मिलेगा। आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो, ये मणि भी मैं आपको दहेज के रूप में दे देता। भगवान ने कहा, ठीक है। कृष्णावतार में भगवान ना करने वाले नहीं। रामावतार में तो एक पत्नी व्रत है, लेकिन कृष्णावतार में बोले जितनी भी आ जाए कोई आपत्ति नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है।
जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान किया और वो मणि भी दे दी। अब वहां से जाम्बवती को और मणि को लेकर के भगवान द्वारिका आए, सारी बात बताई। अब तो लोग सत्राजित को गालियां देने लगे। इस नीच ने द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। मणि भी भगवान ने दे दिया, बोले लो मणि। अब सत्राजित को बड़ा संकोच हुआ। जहां कहीं भी सत्राजित जाते लोग सत्राजित को गालियां देते, सर्वत्र उनका अपमान होने लगा। तो सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं। तो सत्राजित ने भी सोचा चलो मेरी भी एक बेटी है सत्यभामा, और कोई बेटा नहीं है और कोई संतान नहीं। सत्राजित ने सोचा एक ही बेटी है, कहीं ना कहीं तो ब्याह करना ही करना, क्यों न कृष्ण के साथ ही मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, तो कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत है बोलने की द्वारिकापुरी में। और सत्राजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान भगवान को कर दिया। फिर सत्राजित ने सोचा जब बेटी दे दिया तो ये मणि रख करके क्या करेंगे, मणि भी भगवान को देने लगे। बोले मणि भी ले लो, पहले भगवान मांग ही रहे थे। जब मणि भी देने लगे तो भगवान ने सोचा अब मणि लेकर के मैं क्या करूं। ये मणि जहां जहां गई, जिसके जिसके पास गई, सबकी दुर्दशा हुई। प्रसेन लेकर के गया तो मारा गया, सिंह लेकर के गया तो वो मारा गया, जामवंत जी लेकर के गए तो 28 दिन तक भगवान ने उनको कूटा। भगवान ने कहा ये मणि जहां रहेगी वहां उत्पात होगा, इसलिए इस मणि को तो अभी रखना ठीक नहीं। इसलिए भगवान ने सत्राजित से कहा ये मणि तो आप अपने पास रखो। भगवान ने सोचा आज नहीं कल ये मणि तो हमको ही मिलेगी, क्योंकि इनके कोई बेटा तो है नहीं, दूसरी कोई बेटी भी नहीं है, सब कुछ तो मेरा ही है आगे चल करके, इसलिए अभी एहसान लेना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मणि तो आप अपने पास रखो, लेकिन एक काम आप करना, भगवानाहन मणिम प्रतीक्षामो वयम नृप तवास्ताम देव भक्तस्य वयम च फलभागिनः। भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्राजित से कि ये मणि आप अपने पास रखो, क्योंकि आप इस मणि की पूजा करते हो, सूर्य भगवान के भक्त हो, आपकी पूजा बाधित होगी, तो आप इसको अपने पास रखो, पूजा आप रोज करो, लेकिन इसमें से जो सोना निकले वो हमको दे दिया करना। भगवान ने यही कहा तवास्ताम देव भक्तस्य वयम च फल भागिनः, इसका जो फल होगा वो हमको दे देना। सत्राजित ने कहा ठीक। भगवान ने भी सोचा चलो अच्छा मणि इनके पास रखी रहे और हमको सोना मिलता रहेगा, क्या दिक्कत। इस प्रकार भगवान का सत्यभामा जी से विवाह हुआ। पहले तो जामवंत जी की बेटी जाम्बवती भगवान को प्राप्त हुई, सत्यभामा बाद में प्राप्त हुई, लेकिन भगवान की द्वितीय पटरानी होने का सौभाग्य सत्यभामा जी को ही मिला, क्योंकि सत्यभामा जी क्षत्रिय कन्या है और द्वारिका की ही है। इसलिए भगवान ने इनको द्वितीय पत्नी का सम्मान दिया। पहली पत्नी रुक्मिणी और द्वितीय सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती जो जामवंत जी की बेटी। एक बार द्वारिका में फिर शहनाई बजी, मंडप का निर्माण हुआ और उस मंडप में भगवान ने 2 पत्नियों का एक साथ पाणी ग्रहण किया। जाम्बवती को लेकर के आए थे और आते ही सत्यभामा की प्राप्ति हुई। फिर इन दोनों कन्याओं के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान की 3 पत्नियां हो गई, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। एक दिन भगवान ने विचार किया कि इंद्रप्रस्थ चल करके पांडवों का समाचार प्राप्त करें, और भगवान इंद्रप्रस्थ आए अपनी बुआ जी के यहाँ, कुंती बुआ के यहाँ, और भगवान 4 महीने रुक गए। इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखम। और भगवान इंद्रप्रस्थ में रुककर अर्जुन के साथ घूमने उमने जाया करते थे। अर्जुन सखा भगवान। एक दिन अर्जुन को लेकर के भगवान जमुना के तट पर पहुंचे तो भगवान ने देखा जमुना जल में एक कन्या गले के बराबर पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ देखो।
ये कौन, किसके लिए तपस्या कर रही। अर्जुन आए और अर्जुन ने आकर के उस कन्या से पूछा, देवी तुम कौन हो? लगता है पति की प्राप्ति के लिए तुम तपस्या कर रही हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्ति। अर्जुन ने कहा, मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्ति, मुझे लगता है कि तुम अपने मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही हो। सर्वम कथय शोभने। अरे सुंदरी, सारी बात बताओ, किसके लिए तुम तप कर रही हो? तो वो कन्या बोल पड़ी। कन्या ने कहा, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं और मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं बड़े बरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। भगवान विष्णु को ही पति के रूप में मैं चाहती हूं। नान्यम पतिम, दूसरा कोई पति मुझे नहीं चाहिए। वृणे वीरतमृते श्री निकेतनम, श्री निकेतन भगवान को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का मैं वर्ण नहीं करूंगी, ये मेरा संकल्प है। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा भगवान विष्णु को आप पति रूप में चाहती हो? बोले हाँ। अर्जुन ने कहा, भगवान विष्णु इस समय धरा मंडल पर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हुए हैं और मैं अभी उनको लेकर के आता हूं, आपकी तपस्या पूरी हो गई। अर्जुन आए भगवान के पास, भगवान रथ पर बैठे थे। भगवान ने कहा, क्या मामला है? ये देवी किस लिए तपस्या कर रही है? तो अर्जुन ने कहा, महाराज आप ही के लिए तो तपस्या कर रही है, चलो। भगवान श्री कृष्ण आए और कालिंदी जमुना जल से बाहर निकली और आकर के भगवान के गले में नील कमल के पुष्पों की माला पहनाई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कालिंदी ने भगवान का वर्ण कर लिया। ये भगवान की चौथी पटरानी है कालिंदी, जमुना जी। फिर भगवान का 5वां विवाह अपनी बुआ की बेटी से हुआ। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ राजाधिदेवी उनका नाम था और वो उज्जैन के महाराज को ब्याही गई थी। उनकी बेटी जो मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे। दुर्योधन इत्यादि भी वहां पहुंचे थे, लेकिन मित्रविंदा ने भगवान का जब वर्ण कर लिया तो सभी राजा विरोध करने लगे। जहां देखो वहां ये कृष्ण पहुंच जाता है। अब तो दुर्योधन, शिशुपाल सब भगवान का विरोध करने लगे। सब ने अपनी तलवार खींच ली, ऐसा नहीं होगा, ये स्वयंवर नहीं है, ये तो पहले से फिक्स था, तय था। अब तो सब महाराज मित्रविंद के ऊपर आरोप लगाने लगे, जब आपको इसी प्रकार कृष्ण के साथ ही अपनी बेटी का विवाह करना था, गुप्त योजना थी, तो ये स्वयंवर का नाटक क्यों किया? अब तो अनेक प्रकार की बात होने लगी। भगवान ने देखा ये सब ऐसे नहीं मानेंगे, फिर तो प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। भगवान ने कहा जिसको जो करना है कर लो, मैं मित्रविंदा को लेकर के जा रहा हूं। और भगवान ने मित्रविंदा को उठाया और उठा करके रथ पर बैठाया और लेकर के भगवान द्वारिका चले आए। मित्रविंदा का भी एक प्रकार से मानो हरण ही कर लिया। उन राजाओं के बीच से प्रसह्य हृतवान, इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। उन राजाओं के देखते देखते भगवान मित्रविंदा को लेकर के चले आए। इस प्रकार मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान की 5वीं पटरानी है। और भगवान का 6वां विवाह अयोध्या में हुआ। कृष्ण भगवान का एक विवाह अयोध्या में भी हुआ। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे। उन्होंने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे, लेकिन भगवान विवाह करने के लिए नहीं गए थे, भगवान तो घूमने के लिए गए थे। भगवान ने सोचा चलो इसी बहाने निमंत्रण आया है और अयोध्या चलते हैं, अयोध्या का दर्शन करते हैं।
अपनी लीला स्थली को देखने के लिए भगवान आए। लेकिन भगवान जब आए तो सत्या जी को पता चल गया द्वारिकाधीश आए हैं। तो सत्या जी ने कैसे तो कैसे भगवान के पास संदेश भेज दिया कि हे द्वारिकाधीश, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान के सौंदर्य को देखकर, उनकी महिमा को जानकर सत्या ने भी यही कामना की। परम विलोक्याभिमतं समागतं नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मला करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः। सत्या जी ने प्रार्थना की, अगर मैंने जीवन में व्रत किया है, जप किया है, सत्य का पालन किया है, धर्म का पालन किया है, श्रेष्ठ जनों का अभिवादन किया है, तो मेरे पुण्य का यही फल हो कि कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान जान गए और भगवान ने कहा, जब सत्या जी चाहती हैं तो फिर इनको भी ले चलते, क्या दिक्कत है। और इस विवाह में भगवान स्वयं जाकर के महाराज नग्नजित से निवेदन करते। दरबार में जाकर के भगवान ने कहा, राजन, मैं तो आपके इस स्वयंवर में, इस स्वयंवर को देखने आया था, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं। भगवान ने कहा, क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता। क्षत्रिय याचना करें ये तो निंदनीय है, लेकिन तथापि याचे तव सौहृदेच्छया। आपके सौहृद की कामना से मैं आपसे याचना करता हूं, मांगता हूं। महाराज नग्नजित ने सोचा, ये क्या मांगेंगे और मैं इनको क्या देने लायक हूं, ये द्वारिकाधीश है। लेकिन भगवान ने क्या मांगा? बोले, भगवान ने कहा, कन्या त्वदीयाम, आप अपनी कन्या का मुझे दान करो। मैं आपकी कन्या को मांग रहा हूं। कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम। महाराज नग्नजित तो बड़े प्रसन्न हुए। द्वारिकाधीश स्वयं मेरी कन्या का हाथ मांग रहे हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन महाराज नग्नजित की प्रतिज्ञा थी, उनके गौशाला में 7 बड़े खूंखार सांड थे, वृषभ थे, और महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी, जो वीर इन 7 सांडों की नाक में डोरी लगा देगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। बड़े बड़े वीर आए महाराज, और जो उस घेरे के अंदर जाता, 7 सांड मिलकर के उसे मार डालते। महाराज नग्नजित ने कहा, द्वारिकाधीश, मैं तो अपनी कन्या का दान आपको कर दूं, लेकिन मेरी ये प्रतिज्ञा भी, ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो? भगवान ने कहा, प्रतिज्ञा मैं पूरी करूं। और भगवान उस घेरे के अंदर गए। एक साथ भगवान ने 7 रूप धारण कर लिया। आत्मानं सप्तधा कृत्वा, 7 रूप भगवान ने धारण किया और एक ही बार में 7 सांडों की नाक में डोरी लगा दी। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया और सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारिका आए। ये भगवान का 6वां विवाह। इस विवाह में भगवान को माल खूब मिला महाराज, और ब्याह में तो कुछ नहीं मिला महाराज। कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं मार, कहीं साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, कहीं रिश्तेदार मारे जा रहे हैं, यही सब हो रहा है। लेकिन इस विवाह में भगवान को खूब माल ताल मिला महाराज। कितना मिला? देखो, अयोध्या तो अयोध्या है ना, राजा धीराज की नगरी। और जगह मिले न मिले, लेकिन अयोध्या के राजा तो ऐसे वैसे तो होते नहीं थे। चक्रवर्ती सम्राटों की राजधानी अयोध्या। तो महाराज खूब दिया महाराज नग्नजित ने। कितना दिया? बोले 10 धेनु सहस्राणी। 10 धेनु सहस्राणी, 10,000 गाय, और युवती नाम त्रिसाहस्रम, 3,000 दासियां, और निष्कग्रीव सुबाससाम। और कैसी दासियां? ऐसी दासियां जिन दासियों के गले में 9-9 लाख रुपए के स्वर्ण के हार थे, ऐसी दासियां।
9 लाख हार पहनी हुई दासियां आई महाराज, वो भी एक नहीं 3000। युवती नाम 3 सहस्रम निष्कग्रीव सुबाससाम नवनाग सहस्राणी, और 9000 हाथी और नागाच्छत गुणान रथान, और जितने हाथी थे उनसे 100 गुना ज्यादा रथ, शतगुणान रथान, और दंपति रथमारोप्य महत्यया सेनया वृतौ, और इतना सब दे करके रथ पर बैठा करके कृष्ण को और सत्या को, पूरी सेना को साथ में लगाया महाराज। नग्नजित ने सम्मान पूर्वक इनको विदा किया जाए, क्योंकि इतना मालताल लेकर के जा रहे, रास्ते में कोई लूट उट न ले, इसलिए सारी व्यवस्था महाराज नग्नजित ने की और बड़े धूमधाम से भगवान सत्या जी को लेकर के द्वारिका। इसके बाद भगवान का 7वां विवाह जो हुआ, भगवान कृष्ण का 7वां विवाह भी बुआ की बेटी से ही हुआ। भगवान कृष्ण की एक बुआ जी थी, उनका नाम था श्रुति कीर्ति। उनका विवाह केकय देश के राजा के साथ हुआ था। उनकी जो बेटी थी भद्रा, उनका भी स्वयंवर हुआ, उसमें भी भगवान पहुंचे और भद्रा ने भगवान का वर्ण किया, और फिर भद्रा जी को भी लेकर के भगवान आ गए। और फिर भगवान का 8वां विवाह यहां द्रविड़ देश में हुआ, मद्रास में, चेन्नई में। मद्र देश के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया, और उस स्वयंवर में भी भगवान आए। लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया, राजाओं ने विरोध किया, उन सारे राजाओं को परास्त करके भगवान लक्ष्मणा को लेकर के भी द्वारिकापुरी आए। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, नागनजिती, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानी है। इसके बाद भगवान का 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। भौमासुर नाम का एक असुर था। उस भौमासुर ने अपने कारागार में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना करके रखा। उसकी प्रतिज्ञा थी कि 20,000 कन्या हो जाएंगी तो एक मंडप में मैं विवाह करूंगा, और अलग अलग राजाओं के यहां से कन्याओं का हरण करके ला करके अपने कारागार में बंद कर करके रखा था। 16,100 राजकन्या। भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे हैं और जाकर के भौमासुर से युद्ध किया। भौमासुर का भगवान ने विनाश किया, और उसी युद्ध में मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया, इसीलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। ये मुर नाम का दैत्य भौमासुर का सेनापति था, बड़ा पराक्रमी था। मुर को भगवान ने मारा, इसीलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। और फिर भौमासुर का भगवान ने वध किया और 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया। जब उनको मुक्त किया तो उन कन्याओं ने कहा, प्रभु अब मैं कहां जाऊं? हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर तो भगवान ने उन कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने वहीं से द्वारिका भेज दिया। इस युद्ध में भगवान सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गए थे। फिर सत्यभामा को लेकर के भगवान स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग में जाकर के देव माता अदिति का कुंडल उनको भेंट किया, और स्वर्ग से आते समय भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के द्वारिका के लिए आए। ये सब कथा सुखदेव जी ने वर्णन किया है, राजा परीक्षित को सुनाया है। उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने द्वारिका भेज दिया था। लौट करके जब आए तो फिर द्वारिकापुरी में एक बार महामहोत्सव हुआ और विशाल मंडप का निर्माण हुआ। उस विशाल मंडप में 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। ऐसा विवाह किसी ने देखा नहीं होगा। एक दूल्हा हो
और 16,100 दुल्हन हो, ऐसी लीला। और फिर इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए।